बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और वो लोग जिनके गले में ढोल पड़ा उन्हीं को पता हो कि ये बचता कैसे है। ज़िंदगी में अगर मसाइल ना हो तो ज़िंदगी बड़ी आसान होती, लेकिन अगर मसाइल हों और आपको पता ना चल रहा हो कि इसका सिरा पकड़ना कहाँ से, डायग्नोज ना हो रहा, तो फिर एक अजाब जो है नई किस्म का शुरू होता है। लेकिन वो लोग जिनके ऊपर वो मुश्किल होती है उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है और हल करने वाला जो है वो उसको गाइड कैसे करता है, आज इस बात को समझेंगे भी इंशाल्लाह और देखेंगे भी। हमारे साथ आसवा जिब्राइल, अस्सलाम वालेकुम आसवा। हमारे साथ महमूद नबी चिश्ती साहब हैं। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब कोई पेशेंट आता है आपके पास, पेशेंट कह सकते हैं या मरीज़ कह सकते हैं, जब कोई आता है तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फ़िक्र होती है कि मैं इसमें से क्या शनाख्त करने की कोशिश करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो शनाख्त करने की या उस मामले से निचोड़ निकालने की ज़रूरत होती है, इससे भी पहले जो हमें ज़रूरत होती है कि हमें अपना हिसार करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, अपना हिसार करना। जब भी कोई पेशेंट आता है तो तकरीबन उसके इलाज से ज़्यादा जो हमें तकलीफ़ दे बात होती है या फ़िक्रमंदाना ना हो जाए। जी बिल्कुल, फ़िक्रमंदाना जो एक सोच होती है वो ये होती है कि हमें अपना हिसार करना है। आप लोग अपना हिसार जो है उसके आने से पहले कर लेते हैं या उसके होते हुए करते हैं? नहीं, हम उसका वो जो हिसार है, जब हमें मालूम होता है कि कोई आया है, पहले कॉल पे टाइम लिया जाता है, तो उस फ़ौरी तौर पर उसका मामला सुनकर हमें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि हमें अब टाइम देकर हमें अपना हिसार कर लेना चाहिए कि वो जब हमारे पास दाखिल हो, आस्ताना हो, हुजरा हो या कोई भी बैठने वाली जगह जहाँ उसने मामला बताना हो, तो उसी जगह का हिसार कर लेते हैं। बाज़ औक़ात 4 कील लगा लेते हैं चारों कॉर्नर्स पर, कोनों में, और बाज़ औक़ात हम उसके बाद फिर अपने ऊपर जो है वो जो एक हिसार है मुअव्वज़तैन पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के और इसकी कुछ आयत पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेते हैं कि इसका असर हम पर ना हो, हम क्योंकि आमिल बहुत ज़्यादा इस केस में इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, ये बिल्कुल कोविड वाली बात है कि पेशेंट अब जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो ग्लव भी पहनता है, मास्क भी पहनता है, शील्ड भी लेता है, दूर भी रखता है, फिर पैसे भी लेते हैं, और मरीज़ जो है वो फासले पे भी रखते हैं। आप भी मरीज़ के साथ ये करते हैं? पहली बात तो ये कि मेरा आसफ़ा के साथ इस मामले में थोड़ा इख्तिलाफ है। जी कि आमिल होता ही वो है जो हर वक्त हिसार में रहे, क्योंकि मेरा तो ये तजर्बा है कि मैं हर वक्त जो है वो अपनी पढ़ाइयाँ, अपनी चीज़ें करता हूँ। कोई ख़ास मामलात होते हैं, पास आए ही ना मेरे, ठीक है, ख़ास मामलात होते हैं जो बहुत शदीद होते हैं, जिनके लिए उस वक्त उस मामले उस पेशेंट के लिए हिसार करना पड़ता है, वरना तौर पे आप हिसार में रहेंगे। हिसार में रहते हैं, क्योंकि इस हिसार से मतलब है मौज़तैन वगैरह मौज़तैन पढ़ना, सूरह साफ़ात को पढ़ना। इन मामलात के अंदर सूरह साफ़ात की बड़ी अहमियत है, डायग्नोज करने के लिए, अपने हिसार के लिए, बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए। फलक नास के साथ साथ अगर सूरह साफ़ात की पहली 10 आयत को पढ़ लिया जाए तो इंसान जो है वो बच भी जाता है और डायग्नोज भी कर लेता है। ठीक है, दाऊद भाई आप फरमाइए, आप क्या करते हैं? बिलाल भाई, सबसे जो अहम बात वो अमल ही क्या जो हिसार करे। आए हाय हाय हाय, अच्छा आप अमल कर रहे हैं, वो अमल ही क्या है कि वो हिसार आउट हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है हिसार करना, आपने पहले मखसूस अमल कर लिए हैं, सूरह मुज़म्मल के, सूरह जिन के, और आपका 40 दिन का चिला है, तो आपको हिसार की ज़रूरत नहीं। जहाँ जाओ जाके मैदान जंग में लड़ाई करो। वाह वाह वाह। भाई क्यों ज़रूरी होता है कि वो चिल्ला काट रहा है तो हिसार करना है या नहीं करना, क्यों ज़रूरी है? तो आपके ऊपर असरात हो सकते हैं उन चीज़ों के? देखें बिलाल भाई, या तो आपने इस मैदान में कदम रखना है तो पहले ही फैसला कर लो कि मुझे इससे लड़ना है, शैतान से लड़ना है या इब्लीसी ताकतों से लड़ना है, तो आपने तो उसी दिन ही तहिया कर लिया कि मेरी जंग है, चिल्ला काटा, मेरी जंग है। अगर आपकी जंग शुरू हो गई है तो फिर आपको मखसूस अमल कर लेने चाहिए जो आपके सोते में भी आपकी हिफाजत में रहे। अमल जो है वो कितना अरसा रहेंगे? उनका असर मरते दम तक रहता है। जी मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि इस बात को हम इस मिसाल के साथ नहीं ले सकते कि वो डॉक्टर ही क्या जो मास्क पहने, ठीक है,
तो देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइजेशन के बावजूद भी एहतियाती तदाबीर करते हैं। जहाँ पर असहाब ने की हैं, तबा ताबीन ने की हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम सिर्फ इस बात के लिए कि हम मामिलीन हैं हमें एहतियात करनी नहीं चाहिए या हमें हिसार की ज़रूरत नहीं है। जब देखिए जंग के लिए आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाने के लिए औजार ज़रूरी थे, तो मेरे ख्याल में एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं, हर मामले में बहुत मैटर रखती हैं। अच्छी, आपने बड़ी अच्छी बात की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा जाते थे तो बाकायदा तैयारी के साथ जाते थे। हुजूर अक़दस, आपका नाम क्या है? माइक में बात करनी है। रिजवान अशरफ। रिजवान, आप कहाँ से बेटा? तहसील ज़िला कसूर से। ज़िला कसूर से आप जी। क्या प्रॉब्लम हुआ क्या था या कैसे पता चला कि आपको क्या मसला है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटा था तो हम ना ग्राउंड में खेलने के लिए जाते थे कसूर में। ठीक। हमारे घर के थोड़ा सा और घर की थोड़ा सा दूरी कब्रिस्तान के साथ ग्राउंड थी, तो वहाँ पे के दरबार की कब्रिस्तान की बात नहीं, उससे थोड़ा पीछे एक आबाई गांव है मुस्तफाबाद ललियानी के साथ। ठीक है, वहाँ पे हम जाते थे तो कब्रिस्तान के साथ ग्राउंड थी, हम वहाँ पे खेलते थे। खेलते खेलते अचानक हमें गुस्सा आ जाना, हमने बैट तोड़ देना। ठीक। घर में आए, घर में झगड़ा हुआ तो टीवी को तोड़ देना। वो शाबाश है। तो बर्तन गिराना शुरू कर। हमसे क्या मतलब, अपनी बात या सारे लड़के? नहीं, सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी बहन थी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ। आपकी कितनी उम्र थी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज थी तकरीबन 14 से 15 साल। तो आप टीवी तोड़ते थे तो आपको मतलब मार नहीं पड़ती थी? पड़ती थी मार, अब्बू से फिर भी गुस्सा आता था। लेकिन जब अब्बू मारते थे फिर उनका कभी कभी हाथ पकड़ लेना आगे से। अच्छा। तो उनके साथ भी तलख कलामी ऐसे होनी कि जैसे सामने पता नहीं अब्बू हैं या कोई और है। आपको क्या नज़र आ रहा होता था? तो नज़र यही आ रहा था कि अब्बू है, लेकिन मतलब कि खुद पे कंट्रोल नहीं रहता था कि ये क्या हो रहा है। ठीक। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई। बहन को भी होना शुरू हो गया? एक दो बार उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। ठीक। तो फिर बड़ी बहन थी? जी, जब उनके साथ ऐसा हुआ ना तो फिर हमें पता चला कि ये ना कुछ है। कैसे पता चला? पता कि वो एक शाह साहब थे, उनके पास हम गए थे। कौन लेके गया? मेरे वालिद साहब लेके गए। ठीक। तो उनका वो अपन के पीरो मुर्शिद भी थे। ठीक। तो उन्होंने फिर हमें थोड़ा सा गाइड किया कि आप जो है ना बच्चों को ना ये पानी पिलाएं, दम करके पानी दिया है। ठीक। ये पानी पिलाएं और इनको बावजू रखें हर वक्त बच्चों को। जी। ठीक। तो जब ये हुआ तो फिर मैं ना अपना हाफ़िज़ कुरान बनने के लिए मैं जा रहा था मदरसे में। जी। फिर वहाँ पे भी मेरा झगड़ा शुरू हो गया। मैंने बच्चों को ना वो होते अपना कुरान पाक रखने के लिए रेल होती थी। जी। लकड़ी की रेल। मैंने वो उठा के सर पे दे मारी कि तू मेरे पास आगे से क्यों गुजरा है। अच्छा। मतलब बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना। हाँ। लेकिन वो समझते कि शायद कि मैं थोड़ा सा ना ये अपना साइको हो चुका हूँ कि बात पे झगड़ता हूँ। मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, पास हुआ तो मुझे फ़ौरन दुबई भेज दिया गया। माँ बाप ने भेज दिया? हाँ, कि आप इधर जो है ना आप कंट्रोल में नहीं हो। बड़ी जगहों पे गए, दरबार शरीफ पे भी जाते रहे, बाबा जी बड़ी मन्नतें मांगी। ठीक है, बकरे भी दिए, लेकिन ना वो बकरे किसके कहने पे दिए? शाह साहब के कहने पे दिए? नहीं, वो डिफरेंट लोगों से मिलते रहे। ना जिसने भी बताया कि ये आप ये अच्छा बंदा, इसके पास जाएं, ये आपको अच्छा गाइड करेगा, ये इस मामला का हल निकालेगा। लेकिन मुझे नहीं समझ थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा है। अच्छा। जब दुबई में गया ना तब भी, अब वहाँ पे एयर कंडीशन रूम थे सारे फ्लैट। जी। लोग ब्लैंकेट लेके ऊपर लेटे हुए थे और मुझे ऐसे लगा था जैसे मैं गर्मी में बैठा हुआ हूँ। मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलना, मैंने नहाना शुरू कर देना। अच्छा। पानी भी फुल गर्म होना, लेकिन मुझे महसूस नहीं, मैंने घंटा नहाते रहना। अच्छा। अकेले नहीं, नहा के निकलना, मैंने बाहर चले जाना कि मुझे गर्मी लग रही है एसी में। तो ये मामला तो उतरे। फिर वहाँ पे मुझे ना एक दोस्त मिले, मुझे राना वकास साहब फैसलाबाद से थे, वो भी दुबई में काम करते थे। अच्छा। उन्होंने ना मुझे, एक शेख साहब है अबू ज़बी ले गए मुझे उनके पास। अच्छा। अमाम मस्जिद है वहाँ पे ना, तो उनके पास ले गए वो। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 2 से 3 दिन अपने पास ही रखा। मस्जिद में। ठीक। तो मुझे पढ़ने के लिए ना उन्होंने बुक एक दे दी कि आप ये पढ़ा करो, जब भी आपको भूख लगे ये फ्रीज़र पढ़ा, आपने यहीं पे रहना, यहाँ से हिलना नहीं आपने। बुक कौन सी थी? बुक इस्लामी बुक की थी, अरबी में थी। अब उसका तर्जमा भी था साथ में। वो आप पढ़ते थे? कहानियाँ थी उसमें, तफसीर थी, क्या था? तफसीर थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने खुद को बिजी रखना, यहाँ पे ना पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ पढ़ें, अगर बुक से फारग हो जाएं दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं। ठीक। तो मैं 2-3 दिन वहाँ पर रहा, मेरे बड़े अच्छे दिन गुजरे वो 2 से 3 दिन जो थे मस्जिद में। वहाँ एसी ठीक था?
नहीं मगर अच्छे दिन गुजरे, वहाँ पे गर्मी महसूस नहीं, कुछ भी कोई मामला तो नहीं मेरे साथ हुआ। नमाजें पढ़ते थे? बिल्कुल नमाज भी पढ़ता था, और नमाज पढ़ता था सुकून भी मिलता था, तब पढ़ने को भी दिल करता था कि मैं नमाज पढ़ूँ। वो 3 दिन के बाद जब मैं दोबारा फ्लैट में आया ना डेरा दुबई में, ये 100 किलोमीटर अबू धाबी से दूर था, वापस जब हम आए तो वहाँ पे मैं रहा, तो मैं तकरीबन 3 साल वहाँ पे रहा हूँ डेरे में, वहाँ डेरे में। तो वहाँ पे मेरा जो है ना मामला कुछ बेहतर हो गए। ठीक। फिर जैसे मैं पाकिस्तान लौटता हूँ 2014 में, ठीक, तो मुझे फिर से वही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिर मैं बड़े बड़े दरबार शरीफ पे भी गया हूँ, तो फिर ये मॉडल टाउन लाहौर में है, डॉक्टर ताहरुल कादरी ने गौशा दरूद की बिल्डिंग एक बनाई हुई है ना, वहाँ पे ना तकाफ़ के लिए लोग बैठते हैं, हर दम वहाँ पे ना दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। मैं वहाँ पर भी जाता रहा हूँ, लेकिन जब अंदर होता था फिर नहीं कुछ भी होता, लेकिन जैसे बाहर निकला तबीयत उन्हीं के खिलाफ हो जाती, उन्हीं लोगों के खिलाफ। खराब से क्या मतलब? उनके मतलब कि मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते थे जैसे मैं बाहर निकलता था। ठीक होगी बात। तो मतलब कि कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने लड़कियों वाले कपड़े पहन के ना मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया। अच्छा लगता था? अच्छा लगता था कि लड़कियों वाले कपड़े लेते कहाँ से थे? घर से ही। घर से? बहनों के पहने और बाहर निकल गए? बाहर निकल गए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, लेकिन खुद को ना मैं अभी तक भी जो कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। तुम्हारे कपड़े जो आखिरी पहने थे वो कब पहने थे, कितने साल पहले? ये 2016 की बात है। तब पहने? कितनी दफ़ा पहने होंगे ये? 2 बार पहने। तो किसी ने बचपन में ज़्यादा बार डाली थी जाके, या क्या किया था? नहीं, या वैसे ही पहन के फिरते रहे? वैसे ही पहन के ना बाहर चले जाना, लेकिन जब अब पता चलता था तो अम्मी अबू से डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, लेकिन जब वो मारते थे मैं उनका हाथ पकड़ लेना, पता ही नहीं कि कौन सी ताकत है बीच में, ये क्या समझ नहीं लगती थी क्या हो रहा है। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 30 साल उम्र है। 30 साल। शादी की है आपने? जी, शादी 1 साल पहले की है। तो अभी ठीक चल रहा है मामला? नहीं, अभी जब मैं सुबह आया हूँ तो सुबह भी मेरा झगड़ा हुआ है बेगम से। बिल्कुल, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा हर बात बताना ज़रूरी, तो मतलब एकदम तो आम झगड़े होते हैं यार घर में, एकदम से गुस्सा आ जाता है, फिर समझ नहीं लगती कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। जी, कोई झगड़े वाली बात तो नहीं है वैसे। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसके बाद फ़ोन आना है कहाँ हो, नहीं फिर अगला फ़ोन आना होता है कब आओगे। फ़ोन तो नहीं उनके पास यार, फ़ोन तो नहीं है, लेकिन अभी जो है ना मतलब कि चिड़चिड़ापन, पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि जब मैं जॉब कर रही हो अभी कोई? नहीं, मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। वो 3 से 4 कैफ़े बनाए हुए हैं मैंने कॉलेजेस के अंदर। वो ठीक चलते हैं? जी, वो माशाल्लाह खुद ही चला रहे हो? खुद ही चलता है। तो वहाँ नहीं किसी को कुट शुट लगाते? नहीं, वहाँ पे मैं बहुत कम जाता हूँ। जाते ही नहीं हो? जाता हूँ लेकिन कम जाता हूँ। कम जाता हूँ। छोटा भाई बैठता है, खुद मैंने तब जाना है जब क्लोजिंग का टाइम है, बस पैसे पूसे लेने। जी। आज क्या हिसाब हुआ है, मतलब दिमाग तो ठीक चल रहा है ना, पैसे के चक्कर में तो तुमने शाम को जाना है ना। सिर्फ इसी वहाँ नहीं गुस्सा आता, नोट फाड़ के फेंके कभी? नहीं, वहाँ पे भी गुस्सा आता है, वर्कर के साथ झगड़ा हो जाता है, तो मैं गुस्से में कभी 5-7 हज़ार रुपया फाड़ा नहीं? बहुत बार फाड़े, फाड़ के फेंक देते? इधर एम आलम रोड पे रेस्टोरेंट पे बैठे थे, फाड़ दिए। कितने पैसे? ये आइडिया नहीं है, लेकिन फाड़े नहीं थे, फेंक दिए थे, ऊपर से नीचे फेंके थे। अच्छा, जब भी आपका आइंदा दिल करे ना पैसे फाड़ने के लिए, तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आपने मुझे बता देना। जी ज़रूर। ठीक है ना? और फेंकने आपने मेरी तरफ है सारे पैसे। ठीक, मैं चाहे नीचे खड़ा हूँ चाहे ऊपर, जहाँ मर्जी हो। जी ठीक है। फाड़ भी दिए हो तो मेरे लिए रख लेने, मुझे दे देने, मैं टेप लगा के उससे बैंक में नहीं, फाड़े नहीं, सिर्फ ऊपर से नीचे फेंके थे। क्यों, गुस्सा आ गया था? नहीं, गुस्सा नहीं आया था, पता नहीं क्या हुआ है। तो उठाए किसी ने या नहीं? नहीं, मेरे दोस्त जो था साथ थे, उन्होंने कुछ मिल गए थे, वो उठाए थे उन्होंने। कुछ बाकी 18 फ्लोर थे, तो नीचे को आते थे, कुछ किधर चले गए, कुछ किधर चले गए। अच्छा, तुमने आज तक कभी अपने आप को डॉक्टर के पास लेकर गए? गया था डॉक्टर के पास। कौन से? ये गंगाराम हॉस्पिटल में मेरे दोस्त ही थे, उनके रेफरेंस से गया था। अच्छा। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब थे। गुलाम रसूल साइकियाट्रिस्ट नहीं है? जी, वो मुझे अभी याद तो नहीं है, ये 2017 किस चीज़ के डॉक्टर थे गुलाम रसूल साहब? ये वहाँ पे ना सरकारी जॉब करते थे। अब ये नहीं पता कि मुझे किस उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे मेडिसिन खाने के लिए दी थी, फिर तो वो मैंने 3 माह खाई थी। उससे कोई फ़र्क पड़ा था? नींद आई थी ज़्यादा, क्या हुआ था? नहीं, नींद तो नहीं आई थी उसके साथ, लेकिन ये था कि वो मतलब कि मैं बिज़ी हो गया था। मेडिसिन 3 टाइम खानी, सुबह दोपहर शाम। घर में ही रहना है। घर में रहना है? हाँ, फ्रूट यूज़ करना है, घर में नमाज़ पढ़नी, बस ये करना है काम। सुबह दोपहर शाम वो मेडिसिन खानी है? जी। और उससे क्या फ़र्क पड़ा था? उससे फ़र्क इतना ख़ास तो नहीं पड़ा था, लेकिन ये था कि मुझे ना घर में, पहले घर में रहने को भी दिल नहीं करता था, लेकिन ये था कि मैं चलने को दिल नहीं कर रहा था, घर में आराम करूं, लेटा रहूं, बैठा रहूं। अब शादी के बाद घर में रहने को दिल करता है कि जाने को दिल करता है घर से? नहीं, शादी के बाद रात को घर से निकलने को दिल करता है। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो तब भी ठीक हो जाते हो, आमिल के पास आते हो तब भी? तब मैं सुस्त हो जाता हूँ, घर में निकलने को दिल नहीं करता, मतलब कि चलने को दिल नहीं करता, यही दिल करता है कि आराम से बैठा रहूँ, लेटा रहूँ।
अच्छा, तो इससे लोगों को गुस्सा आता है कि क्यों लेटे हो, क्यों बैठे हो, क्यों घर से नहीं, फिर वो घर वाले पूछते हैं कि बाहर जाओ, काम ख़राब हो रहे हैं। तो पहले भी कोविड की वजह से इतनी परेशानियाँ हैं, तो आप जो है ना बाहर जाया करें। फिर भी मैं 12-1 बजे निकलता हूँ। जो कैफ़े हैं वो 1 बजे क्लोज़ हो जाते हैं दोपहर टाइम। ठीक। तो वो फिर मैं 12 बजे 11 बजे जाता हूँ। जाते मैंने वो जो मामला हैं वो देखने, ठीक है, वो सारे कवर करके मैंने फिर आ जाना रेस्टोरेंट पे। ठीक हो गया। दाऊद भाई, आपने सारी कहानी सुनी, अब डायग्नोज करें आप इसका। बिलाल भाई, 2-3 चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। एक तो ये कि ये जब भी किसी के पास इलाज के लिए जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, ये फील करेंगे 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ, फिर उसके बाद ये उसके पास से जाना छोड़ देंगे। फील करेंगे या हो जाएंगे? हो भी, क्योंकि पढ़ाइयों या कुछ असर तो है, ये नहीं कि नहीं अमल नहीं है, असर भी है, सारा कुछ है। बेसिकली ये है कि इनको खुद से लड़ना पड़ेगा। अगर आमलों के चक्कर में रहेंगे तो मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद कर देंगे। आमिल चक्कर देते हैं? नहीं, चक्कर नहीं देंगे। बेसिक 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि 2 से 3 महीने इलाज करने के बाद वो मतलब कि जैसा मुझे कहते थे ये बकरे ले आए आप, वो गिरियाँ ले आए, वो ले आए, चीज़ें मंगवाते थे। 2 से 3 महीने गुजरते थे, वो मुझे छोड़ देते थे कि कहते जी ये बस हम जितना कर सकते हमने आपके लिए किया। तो बकरे किसको लाके देते थे? वहीं लेते थे। 21 किलो गोश्त ला के देना जी। 21 किलो गोश्त वाला बकरा या गोश्त? जी, बकरे वाला गोश्त चाहिए। अच्छा, 21 किलो वाला बकरा हो, वजन कम से कम। वो आप बकरे उनको लाके दे देते? जी बिल्कुल, वो जो चाहें करें, वो जो चाहे हम करें। अभी भी जो ये ज़िंदगी छोड़ देते थे, इलाज पूरा नहीं कर किसी ने भी। मैं वक्फा लेके वापस आता हूँ, पर फिर ये बात करूंगा कि वो छोड़ क्यों देते थे। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। लेकिन समझदार आमिल थे। 21 किलो बकरे का जो गोश्त है वो उनके पास आ गया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद नहीं हो सकता इलाज, बस आप जाइए जो भी कराइए, लेकिन वापस आइए। इंशाल्लाह ताला विल रीच द बॉटम कि मसला है क्या और इसका तरीका इलाज होना क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ये जो आप बकरे लेकर जाते थे, आप कभी पूछते थे कि बाबा जी आप इन बकरों का क्या करते हैं? कहते ये ना बलाएं होती हैं, ये उनको खिलाना पड़ता, फिर वो चली जाती है, उनकी डिमांड होती है, ये पूरी करनी पड़ती है। तो कहाँ खिलाते थे? छत पे ले जाके? नहीं, अब ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो कहते थे कि ये हमारा और उनका एक मखसूस टाइम होता है। अच्छा, उसमें वो बकरे खिला देते हैं उनको? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। कितने बकरे देते थे एक वक्त में? नहीं, ये अब मेरे से तो मतलब कि एक ने एक ही लिया है। एक ही लिया है। फिर वो डिफरेंट चीज़ें मंगवाना शुरू कर देते थे। मसलन कभी वो दालें मंगवाना शुरू कर देते थे, कभी अंडे, कभी गिरियाँ मंगवाते थे। अंडे देसी या वलैती? अंडे कोई भी हो। अच्छा जी, हाँ। कभी ऐसा किसी ने कहा कि 1 महीने का ये सौदा मेरी बीवी ने पर्ची दिया, ये सारा का सारा ला दो? मतलब गोश्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अंडे हो गए, दालें हो गई, जिन्नात ने खाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ये बकरा कहते थे कि उनको देना। अंडे दालें जो थी ना, वो कहते थे कि ये हमने आपके नाम का देना है किसी को। ठीक है, किसी को देना है? किसी को देना है। ठीक। आपने कभी नहीं पूछा कि मैं खुद दे दूं? नहीं, मैंने इजाज़त नहीं मांगी कभी। और क्या चीज़ मांगते थे? सिर्फ ये, और पैसे कभी कभी मतलब कि को हफ्ता 10 दिन गुजरने मुझे फ़ोन पे कहते थे कि आपका वो हमने आज काम करना है, बैठना है हमने, पढ़ाई करनी है, तो आप जो है ना आज आके हमें मिलें। ठीक है। तो मैं फिर जाता था, फिर वो जितने मांगते थे फिर दे देता था। ज़्यादा से ज़्यादा कितने मांगते थे? वो 10 से शुरू होते थे, 20-30 भी ले लेता था, कोई 50 ले लेता था। ठीक है। किसी ने एक बार ले ली, किसी ने थोड़े थोड़े करके लिए। लेकिन ये था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी लगना शुरू हो गया कि ये ना सिर्फ जो बीच में छोड़ देता था कि ये सिर्फ धोखा ही हो रहा है मेरे ख्याल से। तो क्या कहते थे बीच में छोड़ के कि हम नहीं कहते थे कि बस हमें जितनी हमें इजाज़त थी हमने कर ली है, इससे हमें भी इजाज़त लेनी होती है। वो कहते थे हमारे जो अब्बा व अजदाद हैं, जिनसे हम जो हमारे उस्ताद हैं, बस हमें इतनी इजाज़त है कि हम इतना कर सकते हैं, इससे आगे लड़ने के लिए हमारे पास वो ताकत नहीं है। ठीक है। बकरे खा ले, अंडे खा गए, दालें खा गए, घी नहीं कभी मांगा? नहीं, घी नहीं मांगा कभी। घी नहीं कभी मांगा? दूध 2-3 बार मैं दे के आया हूँ, अपनी मर्जी से दिया था, ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। तो अब आपको रास्ते में जब छोड़ते तो आप कभी पूछते नहीं थे कि बाबा जी मैं काबिल इलाज हूँ भी कि नहीं? नहीं, जब छोड़ते थे कहते थे कि अल्लाह खैर करेगा, लेकिन इससे आगे हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक। हुजूर अक़दस, आप डायग्नोस क्या करेंगे? इसके साथ प्रॉब्लम क्या है जो कि उन लोगों को इजाज़त नहीं मिली कि वो नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शरीर शयातीन
होते हैं जो इंसानों के साथ लग जाते हैं, शरीर जिन्नात, ठीक है, जो इंसान के खून के अंदर गर्दिश करते हैं और वो गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, दिमागी केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं। नफ्सियाती डॉक्टर भी इसे जो है वो ट्रीट कर सकते हैं और आमिलीन भी करते हैं, ठीक है। वो केमिकल जो इम्बैलेंस हो जाते हैं वो नफ्सियाती डॉक्टर मेडिसिन से करने की कोशिश करते हैं, आप अमल से करने की। आमिलीन जो होते हैं या हम अपनी कुरानी आयात से, वही तावीज़ात से या कोई चीज़ पढ़ने से या अमल से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका ये ख्याल है कि शरारती शयातीन या शरारती जिन्नात जो हैं वो नाक के ज़रिए या सांस के ज़रिए वो खून के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो फिर ये काम कराते हैं। क्या ये अमल वो जो है वो सिर्फ गुस्से का ही करवा सकते हैं या मोहब्बत का भी करवा सकते हैं? देखिए, शैतान शर है और शर सिर्फ गुस्से से ज़्यादा फैलता है। मोहब्बत से बड़ी शर क्या चीज़? ठीक है, मोहब्बत शर बड़ी होती है, मोहब्बत शर नहीं है। मोहब्बत फातिह आलम अल्लामा मरहूम फरमाते हैं, तजर्बे से कह रहे हैं या वैसे असली तौर पे दलील दे रहे हैं? जहांगीरी आपने सुना नहीं, आप तजर्बे में कह रहे हैं कि मोहब्बत शर नहीं होता या वैसे ही इल्मी बात? एक जुमला बोल दिया, अब आपका जुमला तो न्याज के तौर पे है ना? जी, आपकी शफकत है। आपने इसको डायग्नोज क्या किया? जी बिल्कुल, मैंने इसको सिर्फ एक तो जो इसको मैंने पढ़ाई बताई थी वो बताया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एकदम किया और उसके बाद मैंने कुछ इनकी कैफियत मालूम की, मुझे महसूस हुआ, डायग्नोज मैंने इन्हें किया। कैफियत क्या थी? जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो कालिमात दोहराए जो उखरुजू अदुव्वुल्लाह के, अल्लाह के दुश्मन निकल जाओ। अच्छा। और फिर मैंने ये कहा कि तुम्हें याद है, फिर मैंने जब इन्होंने कॉल की तो मैंने कॉल पे ही इन्हें धमकी ज़रूर दे दी। मैसेज पे पहले मैंने कहा था कि आप माइंड मत कीजिएगा, मैंने कॉल पे धमकी दी तो इनको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। दोबारा जब इन्होंने कॉल की तो मैंने कहा आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारे साथ बात करूँगी, मुकालमा करूँगी और तुम्हारी तकलीफ़ जो भी है सुनूँगी और तुम्हारा मामला सुनूँगी। मुझे पता था उससे कह रहे हैं जो कि इसके अंदर है, जो कि इसके अंदर है। तो मैंने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ एक फ्रेब के साथ इसको बुलाया और बुलाने के बाद फिर मैंने जब इन्हें दम किया तो मैंने उखरुजू अदुव्वुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन बाहर निकल, अल्लाह 3 मरतबा कहा तो वो कैफियत इन पर जाहिर होना शुरू, जिनको हम कहते हैं हाज़री हो गई, हाज़री, यस, तो जाहिर होना शुरू हो गई। तो मैं महसूस कर चुकी थी कि ये इसके शिकार है। तो फिर फौरी तौर पर हाज़री में इनको क्या कैफियत होती थी? हाज़री में देखें जी, कैफियत ये हो रही थी कि इनकी आवाज़ जो थी वो औरतों की तरह हो गई, ये फ़ारसी में गुफ्तगू करना शुरू हो गए, ये जो है पश्तो में मैं कोई भी सवाल करती थी मुझे जवाब पश्तो में देते थे। हालांकि मुझे वो समझने की इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं है मुझ में, लेकिन मैं उसकी सेंस उनको बोलने की नहीं है, लेकिन मैं इस सेंस को समझ ज़रूर जाती थी। तो लेकिन मुझे जिस चीज़ का हुनर था मैंने वही इस्तेमाल की। तो मैंने इसको दम किया और दम के बाद जब मैंने इनको भी छुरी पकड़ा दी लोहा और ख़ुद भी पकड़ा, और जब दम करने के बाद एक पानी पढ़ के मैंने 1 मिनट के लिए इन्हें पिलाया तो ये कुछ पुरसुकून हो गए। तो ये जो इनके अंदर जो शयातीन है ये मेल है कि फीमेल है? देखें जी, मेल और फीमेल दोनों ही हैं। कभी ये औरतों के कपड़े पहनना पसंद करते थे, उस वक़्त इनके अंदर औरत होती थी, और जब ये मर्दों के कपड़े पहनना पसंद करते थे उस वक़्त इनके अंदर मेल जिन्नात इनकी नस्ल में से होते थे। और तो अभी भी इनके अंदर जो जिन होगा वो मेल होगा? ये गुफ्तगू वो सुन ज़रूर रहे हैं। अच्छा। और इस वक़्त बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, बाबा जी को सलाम तो करना है जो अंदर है। नहीं, हमें उनके मती नहीं होना। जुमला नहीं उस लड़के का सुना, मैं अभी भी सोच रहा हूँ वो क्या था कि हम जाते हम वो जो दूसरे वाले हैं उनको सलाम भी तो किया ना। इट्स मीन दैट के इस नौजवान के साथ हम जो है वो कोई चीज़ है, चक्कर है। इसका मतलब लखनऊ सारा ही जो है वो जिन्नात के चक्कर में है। ये लखनऊ और दिल्ली वाले तो सारे हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसकी बात नहीं हो रही। और अगर आप कराची में बैठे होते तो मेरे जो भाई हैं सारे एमक्यूएम वाले वो भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। इलाकाई तौर पर रहते हुए कसूर में अदब नहीं है। बाबा जी वहाँ पे हैं, आपको पता है बाबा जी हम कहते थे जी जी हमको तुमको तो नहीं करते। वो बाबा जी पंजाबी में उन्होंने सब कुछ लिखा है, ये पंजाबी लड़का है। अच्छा, इसके अंदर हम वाली सेंस कहाँ से आ गई? ये कोई चीज़ है समझ, हम जो है वो अब ये दोनों की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल। हम जो है वो एक मेरे नहीं ख्याल में कि अदबी लिहाज से अगर कह लें या इखलाकी लिहाज से, तो एक जो अकेला बंदा होता है वो अपने आप को हम कहिए गुरूर और तकब्बुर में, ठीक है, गुरूर और तकब्बुर की अलामत भी शामिल हो जाती है। तो मेरे ख्याल में वो इस सेंस में बात
बाज़ औक़ात वो जो है वो ये गुफ्तगू में भी मैंने महसूस किया कि वो या वैसे पंजाबी। तो आप जब हम कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप 2-3 लोगों की बात कर रहे हैं या वैसे ही निकल जाता है? नहीं, वैसे ही बोला मैंने जैसे नॉर्मली बोलता हूँ। ये इस बात की कंफर्म है जो अलामत है कि ये फौरी तौर पर मुकर गए, ठीक है। इससे इन्हें नहीं पता कि ये गुफ्तगू भी इसके अंदर जो है वो सुनी जा रही है, वो कोशिश कर रहे हैं। उनके बैठे जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको सलाम किया, ठीक किया। देखिए वो कभी भी आपको जाहिर नहीं करेंगे कि आपने सलाम किया और वो जवाब दें। सलाम की नहीं, वो शर्री हैं, वो सलामती के लिए जवाब नहीं देंगे, ठीक है। अभी वो ऐसा फसाद यकीनन क्रिएट कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी बात हो तो वो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, हेलो हाय कैसे करनी चाहिए? देखिए ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल में सलाम दुआ नहीं बढ़ानी चाहिए, उनसे इख्तलाफ रखना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। आप क्या बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। बिलाल भाई सबसे अहम बात ये, मैं जहाँ तक मामले को समझता हूँ कि अमल जिन्नात जादू का इलाज करते करते आधा मरीज़ तो वैसे खुद हो जाता है, और दूसरा ये कि अल्लाह यहाँ पे कहाँ आया। और जब भी किसी का इलाज करो अल्लाह ताला सबसे पहले ये कि अल्लाह से ही होता है, अल्लाह के अलावा नहीं होता। अगर हम है या ये है, अगर ऐसी चीज़ होती तो हाजिर हो जाती, पता चल जाता। कोई ऐसा मामला नहीं। मैं पहले भी अपनी बात अपनी उस बात पे हूँ कि ये बंदा खुद भी हाफ़िज़ कुरान है, पढ़ाइयाँ हाफ़िज़ कुरान ने स्टार्ट किया था, लेकिन वहीं पे मुझे छोड़ना पड़ा बाद, तभी से ये इस चीज़ का शिकार है। अब मेरी बात सुनिएगा, जब भी इंसान बगैर इजाज़त के वज़ाइफ या मुख्तलिफ पढ़ के बांध के पढ़ाइयाँ करता है, वो रुज्जत का शिकार हो जाता है। रुज्जत से मुराद रुज्जत होती है, ये आमलिन ये हाफ़िज़ साहब को भी पता है, रुज्जत होती है कि आप बगैर इजाज़त के, बगैर पढ़ाइयों के सूरह मुज़म्मल 100 दफ़ा पढ़ ली, आयतुल कुर्सी 500 मरतबा पढ़ ली, बैठे पढ़ते रहे। इजाज़त लेनी चाहिए। नहीं, इजाज़त अब ये है ना कि इजाज़त कुरान की तो इजाज़त है नहीं, ज़रूरत नहीं होती कि पढ़ा जाए। मगर ये कहाँ लिखा हुआ कि आपने 121 दफ़ा पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है उसके नंबरों से। तो उससे ये है कि बंदा वो मखलूक़ात को, उन चीज़ों को, उन जिन्नात को अपने पास बुला लेता है। वो जितना भी इलाज करवाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 786 लफ्ज़ हैं, इसके 786 दफ़ा पढ़ूंगा तो वो 786 दफ़ा अगर आप 41 दिन लगातार पढ़ेंगे तो 786 और बिस्मिल्लाह के मौक्कल आपके पास, जिसमें रहमान रहीम और ये आपके पास आ जाते हैं। अब ये बंदा जिसके पास भी इलाज के लिए जाएगा, वक्ती तौर पे आराम आएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जब तक इजाजत नहीं होगी। जब तक ये दो तरीके, एक तो ये कि ये खुद से इस जिक्र अज़कार को बिल्कुल ना छोड़े, यानी कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ता है अब नहीं छोड़ सकता, अब इसका तल्लक इन चीज़ों से रब्त में बन गया है, अब नहीं ये छोड़ सकता। अब ये छोड़ेगा, अगर ये कहे कि मैं इलाज कराने के लिए जाऊंगा और वहाँ पे अमल मुझे बकरा ले लेगा और पढ़ाइयाँ करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना जब तक वो बकरा मुझे नहीं लेके देगा। नहीं, इनको सारी उम्र एक तो नमाज की पाबंदी के साथ अपनी पढ़ाइयों और बिल्कुल कुछ ना दे। इजाज़त कौन देगा? देखें, अब यही तो ढूंढना है ना। आप जैसा अल्लाह वाला बंदा अगर आप इसको इजाज़त देते तो इसकी कम से कम रहनुमाई तो हो जाए ना कि मैंने पढ़ना क्या है। अगर मैं देता हूँ ना इसको, आयतुल कुर्सी पढ़े 100 दफ़ा, 21 दिन पढ़े तो भी ठीक हो जाएगी। जुमला आपको अजीब सा नहीं लगता कि मैं इसको इजाज़त देता हूं? नहीं, आयतुल कुर्सी मुझे बड़ा अजीब लगता है, मगर अल्लाह ताला ने अब किसी को तो इस काम के लिए लगाना है ना। मैं वक्फा ले लूँ, फिर आपकी बात सुनता हूँ। आप कुछ कहने लगे थे, छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आप कुछ कहने लगे थे। जी, आसिफाबादी से जब मैं मिला ना तो इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए एक अल्लाह पाक का नाम दिया है। अच्छा, नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल। इन्होंने मुझे नाम दिया अल्लाह हो। अल्लाह हो कि जब सांस अंदर जानी तब पढ़ना अल्लाह हो, निकालनी जब बाहर आए तो हु बोलना है। हाँ ठीक है, मतलब जब से मैं जब अल्लाह कहना है तो सांस नाक से लेनी है जी, जब आपने हु कहना है तो आपने जब सांस मुंह से निकालना है। जी बिल्कुल। ये वसीले किए हुए हैं ना भाई ने। नहीं, इन्होंने पढ़ने के लिए देख, जब भी आपको कुछ घबराहट महसूस हो, कुछ मतलब अजीब सा शुरू हो तो आपने ये ज़ुबान से नहीं कुछ पढ़ना, ये सांसों से पढ़ना शुरू कर देना, तो अल्लाह पाक रहनुमाई फरमाएंगे आपकी, खुद उससे अपनी हिफाजत में रखेंगे। उससे फ़र्क पड़ा था? जी, उससे फ़र्क पड़ा है। ये मुझे सम टाइम ये होता है कि मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। सो रहा होता हूँ ना तो मुझे लगता है कि अब कल रात को मैं इधर गुलबर्ग में मैंने स्टे किया है, तो मैं ये इसके साथ ही थोड़ा सा मतलब कि फरदौस मार्केट में ना जी यहाँ पे है एक होटल, वहाँ पे मैंने स्टे किया है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे भी महसूस हुआ है कि मैं हल्की सी नींद में था, लेकिन महसूस होता है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ।
ये सब कॉन्शियस में जब चला जाए तो फिर क्या जिक्र तारी होता है, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात की। हुजूर तो मुझे ये बताइए कि इजाज़त क्यों ज़रूरी है चिल्ले के लिए? देखें, चिल्ला के लिए इजाज़त इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग आमिलीन होते हैं, जिन्होंने अमल किया होता है, वो उनका अमल ख़ास होता है, वो उन्हीं के लिए होता है। और जब वो किसी को इजाज़त देते हैं तो अपनी तरफ से फैज़ मुंतकिल करना चाहते हैं, फैज़ मुंतकिल करना चाहते हैं कि ये जो चीज़ मेरे पास है, जैसी मेरी कैफियत है, मेरे पास रूहानी तौर पर ताकत है, ये इसके अंदर आ जाए और ये पढ़े और ये महफूज भी रहे और फैज़ भी। अच्छा, ये इलाज आप इसका क्या सजेस्ट करेंगे? ये बड़ा खूबसूरत उसने इलाज बताया। मैं अल्लाह अंदर लेकर जाता हूँ, हूँ जो है वो बाहर निकालता हूँ, सांस नाक से लेना और मुंह से बाहर निकालना। ये कल्ब ये बड़ा मुजर्रद कह सकता हूँ, ये जो चिल्ले हैं ना, इनमें से बड़ा मुजर्रद है और इससे कल्ब जारी होता है। एक बात मेरी सुन लीजिए। हाँ, जी जी। ये बात इस बच्चे ने नहीं बताई थी जी कि मैं सांस अंदर लेता हूँ और नाक से निकालता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं ठीक कहता हूँ। पता नहीं मुझे लाइव ये कहना चाहिए कि नहीं कि आप 21वीं सदी के दरवेश हैं। मेरा ये दिल कह रहा है। कौन? बिलाल कुतुब साहब 21वीं सदी के दरवेश हैं। हुजूर ये आपको कैसे पता चला? नहीं, आप इन कैफियत से गुजर के आज इस मकाम पर बैठे हैं। तो हुजूर इस बच्चे को पता है, इस चीज़ों से गुजरा है, इसका कल्ब जारी हो गया है। इसको हम अमूमी ज़ुबान में कहते हैं कि कल्ब का जारी हो जाना, कि इंसान चलते हुए, बैठते हुए, उठते फिरते, ज़ुबान से ना भी कहे, दिल जो है वो अल्लाह। ये बड़ी 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 बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अगर वो आधी नींद में, आसफात, ये बात बड़ी समझने वाली है, आधी नींद में है, इसका मतलब है कि वो होश में नहीं है, ठीक है ना? ये लेवल होता है जिसे हम कहते हैं कि सेमी सबकॉन्शियस का लेवल है। अगर इंसान उसमें जिक्र कर रहा हो तो कल्ब जारी हो गया, जी, ठीक है ना जी। अब धड़कने जो हैं वो भी कहेंगी अल्लाह अल्लाह। मुझे बताइए कि जब इंसान का रुआं इंसान का कोर जो है वो अल्लाह कर रहा हो तो शैतान कहाँ से आएगा उसके खून में? जी बिल्कुल, अभी की बात है, अभी बताया। जी जी बिल्कुल। देखें, ये एक अल्लाह से रद्द का ज़रिया था। देखिए, अभी दाऊद भाई ने एक बात की है कि नहीं जी, तादाद ज़रूरी नहीं होती। तादाद इसलिए बताई जाती है कि तादाद से इंसान आदी हो जाता है और इंसान आदत का गुलाम होता है। तो जब आदत पड़ जाती है तो बहुत से मामला जो होते हैं वो हल हो जाते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं, वो हमेशा हर चीज़ जो है ना वजीफ़ा देते हैं, कहते 300 दफ़ा पढ़ो। तो हम कहते हैं तो उस्ताद मतलब 300 आपने कहाँ से गिन लिया? उसने कहा यार कहीं से नहीं गिना, कम से कम 3 तस्बीहां रोज़ पढ़ोगे तो सही ना, ये बांधना था। बिल्कुल, बड़ी ठीक बात है, बहुत माशाल्लाह। तो ये बात ये है कि ना तो अल्लाह से बड़ा नाम कोई है, ना अल्लाह से बड़ी शख्सी ज़ात कोई है। और जब हम इसको अल्लाह के यानी कि पढ़ना शुरू कर देते हैं और अल्लाह के रद्द में कोई आ जाता है तो मेरे ख्याल से उसके दिल, दिमाग और क़ल्ब से गैरुल्लाह का ख्याल निकल जाता है। तो सिर्फ अल्लाह को याद रखना यही इबादत है और यही इंसानियत की मार्फत। बिल्कुल, मैं अब आपको बताती हूँ। ये जो इन्होंने बात की है ना, अब इजाज़त की बात है। एक होते हैं आलिम बिल्लाह, एक होते हैं आलिम बि अम्रिल्लाह। और जो आलिम बिल्लाह होता है वो होता है अल्लाह को जानने वाला, जो पर्सनल तौर पर हमारा एक तारुफ है अल्लाह की ज़ात के साथ। लेकिन इजाज़त वो है जो आलिम बिल्लाह व बि अम्रिल्लाह देते हैं, यानी अल्लाह के अहकामात को मानने वाला, जो अल्लाह को जानता भी हो और अल्लाह के अहकामात को मानता भी हो और अल्लाह की अज़्ज़ व जल शख्सियत से वाकिफ़ भी हो और जो है वो अल्लाह के जो फ़राइज़ को भी जानता हो, सुन्नत को भी जानता हो। तो जो इंसान आलिम बिल्लाह आता है, अल्लाह को जानने वाला आता है, उसको अगर हम अल्लाह के अहकामात से वाक़फ़ियत करवा के उस मार्फत पर पहुँचा दें कि अब तुम ये करो और अल्लाह इसमें फैज़ डालेगा, तो वो यानी कि इस मुकाम पर पहुँच गया। अल्लाह को तो जानता है लेकिन अब वो अहकामात को मानकर जब पाबंदी करेगा तो अल्लाह उसमें फैज़ डालेगा। क्या बात है, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्लाह का जो विर्द करना है या इबादत करना है, ये इलाज नहीं है, ये इबादत है। ठीक, इलाज जो है वो अमलियात से ही होगा। ठीक, इनका करना अल्लाह ताला की ज़ात ने। ठीक, वो इबादत नहीं होगा। इबादत और चीज़ है, इलाज और चीज़ है। अच्छा, इलाज के लिए अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ इलाज के लिए, तो वो इबादत नहीं है, वो इलाज है, आप ये कह रहे हैं? अगर आप अमलियात के लिए पढ़ेंगे तो वो इलाज है, अगर आप इबादत के लिए करेंगे तो वो जो है वो इबादत। अच्छा, अल्लाह के रसूल की इस बात को कहाँ रखेंगे? आप कहते हैं कि अलिफ को कहना, देखना, सुनना, पढ़ना, उसका भी अजर है, लाम का भी अजर है, मीम का भी अजर है, मगर अब इलाज के लिए इलाज के लिए क्या करेंगे ना? इलाज के लिए अगर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 दफ़ा पढ़ रहे हैं, हाँ, तो इसलिए नियत से 319 दफ़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके अल्फ़ाबेट्स इतने बनते हैं। हाँ जी, यही वजह। अच्छा, 319 दफ़ा अगर पढ़ रहे हैं तो वो इस नियत से करेंगे कि इसके ऊपर जो शयातीन का असर है वो ख़त्म हो।
जो जिसकी वजह से असल प्रॉब्लम ये है कि इसके मसले हैं, प्रॉब्लम है। तो अगर ये 319 अहम है, 319 अहम है नहीं, 500 दफा भी पढ़ा जा सकता है। पढ़ने वाले की, बताने वाले की जुबान अहम है। बताने वाला जो बता रहा है, जो उस वक्त दिल आए, जो उसका दिल नहीं, कैफियत होती हैं। हर बंदा, जिस तरह ये अल्लाह एक कैफियत का नाम है, आप एक कैफियत में बैठे हुए हैं और कैफियत में आप जो मर्जी कर लें। अब बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि इनका अगर इलाज अल्लाह करने से हो रहा है तो इनके कामों में क्या फ़र्क पड़ा? अगर काम उसी तरह ख़राब हो रहे हैं, तबीयत उसी तरह अपसेट है, अल्लाह करते रहेंगे। मुझे पढ़ने के लिए अल्लाह के बाद फ़र्क पड़ा है कामों पे? जी बिल्कुल पड़ा। क्या पड़ा? ये पड़ा कि मैं पहले होता था कि मैं नापाक भी रहता था। अच्छा। वॉशरूम गया, टॉयलेट गया हूँ तो मतलब कि मैंने केयर नहीं करनी। ठीक। जब से इन्होंने कहा ना ये बावजू पढ़ना है आपने, ठीक, पाक साफ रह के पढ़ना है, तब से मुझे बहुत सुकून है कि ना तो मैं मतलब कि ना वज़ू टूटता है और ना ही मुझे तबीयत। यार ये बड़ा मुश्किल काम होता है वज़ू में रहना। जी बिल्कुल रह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि 2-2 3-3 बार कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, मैं चेंज करता हूँ। लेकिन ये कि जब से इन्होंने पढ़ने के लिए मुझे दिया, मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ का मैं अब इजाफा करता हूँ यार, उसको ये तो शाबाश दें, वो वज़ू में रहता है। मैंने तजर्बा करके दिए, इतना मुश्किल काम है चिश्ती साहब, आप सोच नहीं सकते। विलायत के दर्जों में पहला कमाल है। और अगली बात ये कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू की मिसाल बार बार देनी भी नहीं चाहिए। वो एक अहाद अमल था जो आप एक मरतबा हो सकता था, और वो यहूदी लबीद बिन आसम और उसकी बेटियों ने किया था। वो इब्रानी ज़ुबान में किया था। वो अपने दौर के वो जादूगरों में बेहतरीन किस्म के लोग थे जिन्हें इब्रानी आती थी। आज के हमारे आमिलों को इब्रानी, सुरियानी, आसामी तीनों ज़ुबानें नहीं आती, फिर भी वो जादूगर हैं और वो दावा करते हैं कि जी हम जादू करते हैं और तोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि असर हाजिर में जादू की ओरिजिनल जो है वो कंडीशन क्या है, और जो टूने करते हैं हम उसे जादू समझते हैं। टूने से क्या मतलब होता है? टूने से जो हिंदी जुबान के मंत्र पढ़े जाते हैं। अच्छा, ठीक है, वो हम समझते हैं काला जादू, ठीक है, जिसे हम काला जादू कह लेते हैं। ठीक, ठीक। लेकिन ओरिजिनल जादू जो है वो, एक दिन मैंने आपको किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते कि रोक देते हैं शरीयत के तकाजे वरना, ठीक है, ऐसे भी जादुई काम हैं जो एक लम्हे में सचमुच में काया भी पलट देते हैं। शैतानत है, गुनाह है, लेकिन वो इब्रानी के अंदर है, उससे ये काम होते हैं। उसकी जुबान नहीं बदल सकते, उसकी जुबान नहीं बदल सकते क्योंकि उसके अंदर तासीरात है। आपने ज्यूज की अजान सुनी है? आज एक बहुत बड़ी बात बताने लगा। जी जी, ज्यूज की अजान, ओ शिमा इसराइल, उसके अब मैं किताब पढ़ रहा था, हमारे पाकिस्तान के सबसे अबुल अब्बास इब्न बूनी 700 साल पहले उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा जी कोई भी चीज़ लिखें उसके नीचे लिख दें असबाउस अजूनाई, ठीक है, अहिया व अशराहिया, वो काम हो जाएगा। अब 700 साल पहले लिख रहे हैं अबुल अब्बास इब्न बूनी, वो क्या है? बाद में मैंने तहकीक करते 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 इस मकाम में पहुंचा कि वो असमाई इब्रानी हैं, और वो यहूदी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे कि जिस दुआ को कबूल करना हो या जो कोई काम करना हो तो असमाई इब्रानी को इस्तेमाल किया करते थे। आजकल हमारे आमिलीन उन्हीं असमा को लिखकर जब तावीज़ लिखते हैं तो उसमें तासीर पैदा हो जाती है, क्योंकि वो उस वक्त भी मकबूल थे, वो आज भी मकबूल हैं। ठीक, उन नामों से अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह सुनता है, जो अल्लाह के खास छुपे हुए नाम यहाँ से एक तो ये भी बात बड़ी वाज़ेह होगी चिश्ती साहब के, इंसान जो कहते हैं कि हम नमाज उर्दू में ना पढ़ लिया करें, वो बहस फजूल तरीन है, क्योंकि ओरिजिनल के अंदर ही वो तासीर होगी, वो सब्सिट्यूट के अंदर तासीर नहीं हो सकती। बेशक बहुत बड़ी बात, ओरिजिनल चीज़ें ओरिजिनल ही होती है। ये जो अल्लाह और हू का विर्द है, ये आमिलीन के पास होता है या ये कोई और लोग भी कर सकते हैं? मतलब नक्शबंद सिलसिला है और इस तरह के सिलसिले वो भी कर सकते हैं? सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ने हर एक चीज़, हर इंसान को अपना तारुफ़ करवा दिया, और उसके कान में ये मुसलमान जो है उसके कान में ये आवाज़ डाल दी गई। अब इसको याद किसने रखना है ये पता नहीं। ये सिलसिला नक्शबंदी रखते हैं, देवबंद रखते हैं, अहले सुन्नत रखते हैं, अहले तशरीह रखते हैं। जो इसको याद रखेगा वो मार्फत के आला मुकाम पर फाइज हो जाएगा। अच्छी बात है। बाकी ये है कि देखिए, जो इसको याद रखे, जो इसको याद, जिसको अल्लाह याद रखवाए, जिसको बिल्कुल जिसको अल्लाह याद रखवाए, कोई शक नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से होता है कि जिसको अल्लाह पसंद, तो सबने और खौफ के साथ, एक होता है अल्लाह के डर के साथ अल्लाह को याद रखना, उसे तो हम कहते हैं कि अल्लाह का खौफ इसके अंदर है। लेकिन एक होता है खौफ खशीज, जिसने अकीदत और मोहब्बत की वजह से अल्लाह को याद रखा। सपोज 2 बच्चे हैं, वो माँ एक वो काम नहीं ऐसा करता कि माँ डांटेगी, उस माँ के डर से नहीं करता, और एक सिर्फ इसलिए नहीं वो
वो काम करता जो मना किया गया है कि मेरी माँ को बुरा ना लग जाए, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ ना हो जाए। तो जो माँ के डर से नहीं करेगा कि कल को मुझे सज़ा मिलेगी, वो तो खौफ हो गया, दैट्स इट। लेकिन जो इस वजह से नहीं करेगा कि मेरी माँ को बुरा ना लग जाए, मोहब्बत में, अक़ीदत में वो खौफ खशी होता है। जिसके अंदर खौफ खशी होता है, यानी अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह के अहकामात को मानना कि अल्लाह को बुरा ना लग जाए, जो बंदा ये याद रखता है, मेरे ख्याल में अल्लाह उसके लिए क्या बात है। दाऊद भाई, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा आसान जिक्र है जो आप चाहते हैं कि आपके तमाम चाहने वाले लोग करें? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, इससे सब कुछ है। ला इलाहा इल्लल्लाह बस। अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है तो फिर बावजू होके पढ़ा करें ज़्यादा। तो अगर बावजू हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पढ़ लें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस जिक्र के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इंसान, क्योंकि एक तो ये इबादत है और दूसरा ये कि इससे इंसान की आखिरत भी संवरती है और दुनिया भी संवरती है। क्या बात है। और अगर आपने अच्छी तरीन बेहतरीन दुआ मांगनी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये जिक्र कितनी दफ़ा करते हैं बैठ के? तो जी, मैं सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ ना, उसके बाद 100 मरतबा मैंने ये कलमा शरीफ पहला पढ़ना होता है। अच्छा, ठीक है। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना अव्वल आखिर। उसके बाद आधा घंटा फिर मैंने जो है ना, मतलब कि लाइट ऑफ करके आराम से बैठ के अकेले में तन्हाई में पढ़ना है। अल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी, सब दोस्तों की बहुत 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 ज़्यादा मेहरबानी। एक हमारे डॉक्टर दोस्त हैं, वो गायनी का एक केस हैंडल कर रहे थे और एक हमारी बहन ने जन्म दिया एक बेटे को। तो जब वो बाहर बच्चा आया तो वो रो नहीं रहा था, अभी उसकी नाफ भी नहीं काटी थी। तो उसको ज़ाहिर है सक्शन करते हैं, पानी वानी होता है, वो निकालते हैं, हार्ट बीट को रन करने की कोशिश करते हैं। हार्ट की बीट भी बाहर निकलने के बाद एकदम ऑफ हो गई। उसको वो मसनूई सांस भी देने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पे एक और दोस्त थे, बुज़ुर्ग दोस्त है, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। उन्होंने बच्चे के कान में जाके आज़ान दी और बच्चे ने चीख मारी और रोने लग गया। सारों ने कहा मौलवी साहब से, मौलवी साहब डॉक्टर है हमारे, मौलवी साहब तो नहीं है, डॉक्टर अच्छा है, बादशाह है, बड़ा शरीफ आदमी, बहुत ही शरीफ आदमी। उन्होंने कहा देखो ये अज़ान दे नाल बच्चा डराता। किसी ने ये नहीं सोचा कि अल्लाह के नाम के खुशी के आंसू जो हैं, यकीन कीजिए जब आपके आंखों में आए तो अंदर से चीखें निकल जाती हैं।